आइए दोस्तों, आपका इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम मार्कअप परसेंटेज के सेकंड टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो कि स्टूडेंट को कठिन लगते हैं, लेकिन मैं इनको आपको बड़ी आसानी से समझा दूंगा। तो अगर आप इस वीडियो में पूरा बना रहते हैं तो मेरी गारंटी है आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे। और रोज हम कुछ नया सीखते हैं तो आज फिर उसी तरफ बढ़ते हैं। परसेंटेज मैं पूरा करा चुका हूँ, आपको रेशियो पूरा करा चुका हूँ। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। सब कुछ इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ, बेफजूल की कोई चीज़ नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। ए शॉपकीपर गिव 3 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 5 आर्टिकल एंड अलाउ a 20% डिस्काउंट टू कस्टमर एंड स्टिल अर्न 25% प्रॉफिट। देन फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस। देखो, मैं जो तरीका अपना बदलता नहीं हूँ, एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन कराता हूँ। तो देखो, उसमें भी इस क्वेश्चन में भी वही तरीका लगा दूंगा। देखो, हमें इधर 2 डिस्काउंट दिए हैं। एक तो 3 आर्टिकल फ्री दिए हैं, कितने आर्टिकल पे? 5 आर्टिकल पे। तो एक तो ये डिस्काउंट हो गया, 3 आर्टिकल फ्री हैं 5 आर्टिकल पे। तो हमें कितने आर्टिकल फ्री मिले हैं? 3। कितने पे? 5 पे। तो टोटल तो हम अपने घर 8 लाए ना भाई, टोटल लिख लेते हैं नीचे। ये एक हमें डिस्काउंट मिला है जो कि 8 में से 3, यानी कि ये कितना मैंने आपको बताया था परसेंटेज में? 37.5% बताया था कि नहीं बताया था? ये फ्रैक्शन में, ये परसेंटेज में। और एक डिस्काउंट हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 20% का दे रखा है। ये गिवन है हमें 2 डिस्काउंट दे दिए हैं। हमें इनका क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेना है। और प्रीवियस जो मैंने वीडियो में कराया था उस तरीके से एमपी से सीपी का रेशियो निकाल लेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था। सीपी से एमपी का रेशियो मैं आपको बता चुका हूं। सीपी से एमपी का रेशियो मैंने बताया था आपको। इसमें से 100 माइनस कर देते हैं डिस्काउंट, बताया था ना। मैं एक बार फिर बता देता हूं। डिस्काउंट परसेंट को सीपी का निकालने के लिए 100 माइनस, और प्रॉफिट हो तो प्लस और लॉस हो तो माइनस। समझेगा नहीं? PL परसेंट। समझ रहे हो ना? ये चीज मैं बता के चल रहा हूं पहले ही। ठीक है, तो 100 में से डिस्काउंट को घटा देंगे, डिस्काउंट परसेंट को, और प्रॉफिट लॉस को जोड़ देंगे। तो देखिए, हमें एक तो ये डिस्काउंट है, एक ये डिस्काउंट है, और प्रॉफिट कितना है? 25%। तो देखना इन दोनों को मर्ज कैसे करते हैं। मैं मर्ज करना रेशियो से बता देता हूं। तो देखो, 8 की 3 का डिस्काउंट, तो ये क्या हो जाएगा? 8 और 3 गए तो 5। सक्सेसिव लगा रहा हूं, सक्सेसिव डिस्काउंट। और एक 20% का डिस्काउंट। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। तो 5 का 1 पे, तो 5 की चीज 4 में। अब इसमें सक्सेसिव, यानी कि हमें इन दोनों को मिला के कितना डिस्काउंट मिलेगा? देखो, 5 से 5, 8 की 4 में, यानी कि 2, 1, यानी कि हमें 1 का 2 पे मिला, यानी कि 50% का डिस्काउंट। 1/2 50% की वैल्यू होती है, यानी कि इन दोनों डिस्काउंट को मिला के 50% डिस्काउंट बनना है हमारा। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो मैंने पहले क्या बताया थी? डिस्काउंट घटा दो। तो डिस्काउंट घटा देंगे तो 100 में से डिस्काउंट घटाएंगे तो कितना आएगा? 50। और प्रॉफिट जोड़ देंगे जो कि 25 है, 125। 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये कितना? 10। और 25 से काट दो, 25 से ये कितना? 2 बार। और 25 से ये कितनी बार जाएगा? 25 पंजे 125। 2:5 हमारी एमपी से सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। ये आंसर डायरेक्ट। ये मर्ज करना आना चाहिए। मर्ज करने के कई तरीके होते हैं, मैंने रेशियो वाला बता दिया है आपको। जब जो कठिन आ जाती है ना परसेंटेज, तो हम रेशियो वाला मेथड अपनाते हैं। नहीं तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, x + y - xy। ये भी तो सक्सेसिव डिस्काउंट ही है। ये भी मैं किसी भी क्वेश्चन में आपको लगा के जरूर दिखा दूंगा। एक 100 मान के कर लेते हैं। देखो, 100 मान के भी 50 ही आएगा। देखो, पहले कितना? 20% का डिस्काउंट। तो 100 की चीज है, कोई 100 की चीज है, वो कितने की हो जाएगी? 80 की। और फिर 80 की हो गई, 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो फिर 37.5% की वैल्यू 3/8, यानी कि इसका 3/8 निकालोगे तो 30। 3/8 80 का। देखो, मैं करके दिखा देता हूं आपको, किसी बच्चे को इसमें ही प्रॉब्लम हो। 3/8 निकालेंगे इसका, 8 से काटेंगे 10 बार, और 10 का गुणा 3 से करेंगे 30। तो 30 और घटा दो उसमें से, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 30 घटा देंगे 50। अब देखो, 100 की चीज 50 की हो गई, ये देख रहे हो नहीं? तो 50 घटी है कितने पे? 100 पे।
100 पे तो ये आ गया कि नहीं, 1/2 50%, 50% इससे भी आ गया। ऐसे कर लो। और ये जब 37.5 आ गई है इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लगाया, इससे थोड़ा कठिन हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। अगला देख लो, मैं एक एक चीज बता के चल रहा हूँ आपको। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं धीमे धीमे बताऊंगा, एक एक चीज बता के चलूंगा। आइए उसी तरीके से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ए शॉपकीपर गिव्स 1 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 15 आर्टिकल्स एंड अलाउ डिस्काउंट ऑफ 4% कस्टमर एंड स्टिल अर्न 35% फ्रॉम फाइंडर। देखो सीपी से वही एमपी का रेशियो बताना है, यानी कि सीपी से एमपी का, ठीक है कि नहीं। अच्छा, एक फ्री दे रहा है 15 पे, यानी कि 16, घर तो हम 16 लेके आ रहे हैं ना, घर पे हम 16 लेके आ रहे हैं, और एक फ्री है, यानी कि हम 16, हम पैसे 15 के दे रहे हैं, तो हम पहले टोटल लिख लेते हैं और ऊपर जो फ्री है वो लिख लेते हैं। और एक है 4% का, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 25। अब देखो हम इनको मर्ज कर देंगे, 2 डिस्काउंट है ना, अब इनको मर्ज कर देंगे। 16 की चीज एक कम करेंगे 15 में, एक डिस्काउंट मिल गया। अब 25 की 24 में, ये 24 में हो गई। अब देखना, ये आप काटोगे 8 से 2 बार, ऐसे क्रॉस में काटते हैं, इस इधर का इधर का इधर का इधर का, 8 से 2 बार, 8 से 3 बार, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, ये आपका आ गया 10। गुणा कर, ऐसे करके गुणा करेंगे तो 9, यानी कि एक का डिस्काउंट 10 पे। तो ये 10% का डिस्काउंट हमने 2 डिस्काउंट सक्सेस से मर्ज कर लिए रेशियो से, ठीक है। अब देखो 10% का डिस्काउंट, तो 10 कम करेंगे 100 में से, मैंने बताया था डी माइनस 100 माइनस डी % तो 90 आ जाएगा, और उसमें 100 में जोड़ेंगे 35%, क्योंकि हमें दे रखा है 35% प्रॉफिट, तो ये 135 हो जाएगा। 15 छक्के 90 और 15 निम्मा, और इसको काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा, ये आंसर, ठीक है। अगला बता देता हूं, तीसरा, ऐसे ही बताऊंगा बिल्कुल धीमे धीमे। देखो, ये शॉपकीपर, आप वीडियो पॉज करके एक बार कोशिश कर लेना, फिर मेरा देख लेना। ये शॉपकीपर गिव 4 आर्टिकल्स फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 12 आर्टिकल। देखो 12 पे 4 फ्री हैं, तो हम तो 16 ला रहे हैं ना, तो 4 16 पे, ऐसे लिखना सीखो, ठीक है। और देखना, एक एक चीज बता के चलूंगा, ऐसे नहीं करूंगा कि बिल्कुल, ठीक है। एंड डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना दे रखा है 20%, 20% की वैल्यू 1/5, ठीक है। देखो 16, 4 गया, 4 घटा देंगे, 16 में से 4 गया तो 12, और 5 में से 1 गया तो 4, ठीक है। जी, मैं दोनों डिस्काउंटों को मर्ज कर लेता हूं, ठीक है। अब देखो 4 से 4 बार, ठीक है, 4 पंजे 20, और ये कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 12, यानी कि 10 6, मैं धीमे धीमे बता रहा हूं, देख लो, 5 3, ठीक है, 5 3। तो ये कितने % का आ गया डिस्काउंट, ऐसे देखते हैं। देखो इधर घट रहा है तो 2 घट रहा है, कितने पे 5 पे, 1/5 20% की वैल्यू गुणा 2 से करेंगे तो ये आपकी 40% आ जाएगी। भाई हमें सीपी से एमपी का रेशियो तो निकालना है, और हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, एंड स्टिल आर 20% प्रॉफिट। तो देखो 100 में से घटा दो 40 60, और 20% जोड़ दो, 100 में जोड़ दो, 100 में से 40 घटा दो, और ये जोड़ दो 20 प्रॉफिट। तो ये सीपी से एमपी का डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। बहुत से लोग इनको वैसी तरीके से कराते हैं, मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से 1:2 आंसर आ गया, ठीक है। अगला देख लो, भाई बिल्कुल वीडियो पॉज करके आप करने की कोशिश करोगे तो देखना आप कर पा रहे हो, ठीक है कि नहीं। अगला देख लेते हैं, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ए मैन्युफैक्चर ऑफ पेशेंट मेडिसिन गिव्स 1 दर्जन एक्स्ट्रा ऑन द मेडिसिन ऑफ एवरी 12 दर्जन। देखना, यानी कि एक दे रहा है 12 पे, एक 12 पे, तो एक 12 पे, यानी कि टोटल तो हम 13 ला रहे हैं, तो एक 13 पे। डिस्काउंट निकाल रहा हूं मैं, 2 डिस्काउंट दे रखे हैं। जो पहले मैंने प्रीवियस वीडियो कराई थी उसमें 1 डिस्काउंट दिया होता था, इसमें 2 दे रखे हैं, तो 2 को मर्ज कर लेते हैं हम रेशियो से, ठीक है कि नहीं। और एंड डिस्काउंट ऑफ 25% इज ऑफर्ड, यानी कि 25% की वैल्यू कितनी है 1/4। ये भी 2 डिस्काउंट दिए हुए हैं, इनको हम मर्ज कर लेंगे। एंड
ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑफ ऑफर टू द ट्रेडर ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे दिया जाता है हमेशा डिस्काउंट। इफ ए बोतल इज मार्क 117 यानी कि 117 की मार्क प्राइस है, फाइंड द लोएस्ट प्राइस एट विच बोतल कैन बी सोल्ड विदाउट एनी लॉस। देखो हम कितने पे बोतल को बेचें कि कोई लॉस ना हो, तो यानी कि उसके सीपी पे ही बेच दें। जैसे कि कोई चीज 100 की लाई हो, 100 की बेच दो तो कोई लॉस नहीं होगा। तो यानी कि सीपी और एसपी बराबर है, इस क्वेश्चन में घुमा के कह रखा है। ठीक है कि नहीं? देखिए हम 13 में से 1 और ये 1/4 25% की वैल्यू लिख लिया। तो देखो 13 1 घटाएंगे तो 12, 4 1 घटाएंगे तो 3। ठीक है, अब देखना 4 से ये 3 बार, अब ये कितना है 13 9, कितने की कमी 4 की, कितने पे 13 पे। इतना हमारा डिस्काउंट आ गया, ये डिस्काउंट आ गया। ठीक है, अब ये डिस्काउंट आ गया, देखना काट के 4 से 3 बार, और ये 13 और ये 3 3 9, 4 का 13 पे, ये हमारा डिस्काउंट आ गया। ठीक है, अब देखना ये तो है एमपी। भाई डिस्काउंट में नीचे वाला एमपी होता है और ऊपर वाला डिस्काउंट होता है कि नहीं होता है? यानी कि एमपी कितना है आपका? एमपी है आपका 13 और डिस्काउंट दे रखा है आपको कितने का? 4 का, यानी कि 4 का डिस्काउंट तो एसपी आ जाएगा। भाई डिस्काउंट देते ही एसपी आ जाता है, यानी कि इतने का बिका है। और एसपी और सीपी दोनों सेम है, यानी कि ये भी 9 और ये भी 9 दोनों सेम है, क्योंकि मैंने बताया सेम पे बिका है। ये भी 9 और ये भी 9, जब तो कोई लॉस नहीं होगा भाई। तो हमें 13 की वैल्यू 117 गिवन है क्वेश्चन में, यानी कि 9 टाइम्स। और इसकी पूछिए, इसके 9 कर देंगे तो 81 ये आ जाएगा आंसर। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों? बिल्कुल सरल तरीके से बता रहा हूं। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन को दबा लेना, जिससे कि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।